इनकी कोई भी किताब नहीं लेनी। आपको पता है कि अभी 2-4 दिन हुए हैं एफपीएससी ने सैंपल पेपर अपलोड किया है। नुमान हालत हमारे माशरे की ये है कि सैंपल पेपर एफपीएससी का बाद में आया है, लोगों ने बुक्स पहले पब्लिश कर दी हैं। मैं खुद हैरान हो रहा हूँ कि यार एफपीएससी वाले भी कह रहे होंगे यार क्या स्टूडेंट्स को बेवकूफ बना रहे हैं, और भाई सैंपल पेपर तो गया ही नहीं। और अली रजा अंदाजा ला, वो कहना जी किताबा साड़ियां तुम लै लो। पहले होता था गरीब तबाह दे, अब तो बेचारा सीएसएस का एस्पिरेंट भी तबाह दे। तो नुमान, आप, नायला, आप, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर थोड़ा सा अपने बारे में बता दें, हम लोग नए हैं। तो देखिए यार, सबसे पहले तो नायला, सदफ, थैंक यू। तो ऐसा है कि हम इंशाल्लाह स्क्रीनिंग की भी तैयारी करेंगे, और मैं आपको स्क्रीनिंग की तैयारी भी चैप्टर वाइज करवाऊंगा। ठीक हो गया इराश? नंबर 1, हम स्क्रीनिंग की तैयारी भी चैप्टर वाइज ही करेंगे। मेरा इंट्रोडक्शन ये है कि आई डिड माय मास्टर्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस फ्रॉम कायद आजम यूनिवर्सिटी। एम फिल आई आर मेरा कायद आजम यूनिवर्सिटी से है। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से मैंने कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन में जो है वो की है। और 16-17 में मैंने 2 दफा पीएमएस पंजाब क्वालिफाई किया था, और ये अल्लाह का बड़ा करम है कि पीएमएस पंजाब मैंने क्वालिफाई किया है जिसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है। तो हम इंशाल्लाह इस तरह से एमसीक्यूज की तैयारी करेंगे कि आपकी पीएमएस की भी तैयारी हो जाए। और यार देखें, अब हम स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहे हैं सीएसएस लेवल की, तो आपको पता है ना कि सीएसएस का एग्जाम जो है वो सबसे ऊपर होता है ना नुमान? अब सीएसएस की स्क्रीनिंग की तैयारी ऐसी होनी चाहिए, बिल्कुल होगी ना, सीएस की स्क्रीनिंग की ऐसी तैयारी होनी चाहिए कि फिर मैं कहता हूं यार हम 100 मार्क्स क्वालिफाई करें, हम उसके लिए भी क्वालिफाई करें, हम उसके लिए भी जो है वो तैयारी कर लें ना। जी नायला, पोस्टिंग इस वक्त प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट में है। तो नोआ में मैं 2 सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ, एक पंजाबी है और दूसरा इस्लामिक स्टडीज है। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि यार देखिए, आप लोग जनरल साइंस एंड एबिलिटी भी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं, मैथ भी पढ़ रहे हैं, तो जुबैर तैयारी ऐसी होनी चाहिए ना कि बंदा कहे जी असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए की भी तैयारी हो जाए, बंदा कहे कि आईबी की भी तैयारी हो जाए, साथ ही साथ जिस तरह आजकल इंस्पेक्टर कस्टम्स की भी पोस्ट आई हुई है, बंदा कहता है उसकी भी तैयारी हो जाए। ऐसे ही है ना? क्योंकि जब एक बंदा बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहा होता है तो फिर छोटे मोटे टेस्ट तो पास होने ही चाहिए, और एमसीक्यूज पढ़ने का फायदा भी यही है। आप लोगों को रैंडम पढ़ने के लिए जब तक बुक्स नहीं आती एमसीक्यूज मैं शेयर कर दूंगा, नो वरीज। आप लोगों को तमाम एमसीक्यूज मिल जाएंगे, इवन के जो पहले की पोस्टें आई हुई थी उनके भी एमसीक्यूज मिल जाएंगे। ठीक हो गया? आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना कि सर हमें डाटा कहां से मिलेगा। नो, आपको अकेला नहीं छोड़ेगी, वी आर विद यू। बस तुसी घबराना नहीं है। जुबैर, इंग्लिश की क्लास भी होगी, वो जिस पढ़ेंगे क्या नाम है अपना, सिनोनिम, एंटोनिम, फिर साथ साथ उसमें लफ्जों की फॉर्मेशन कैसे की जाती है, ये सारी चीजें आप लोग पढ़ेंगे। बाकी रही बात कि जब तक कोई मार्केट में बुक नहीं आती, मैंने बल्कि कल भी अपनी क्लास में लिंक दिया था, आज फिर दे देता हूं कि आप एमसीक्यूज वगैरह पास्ट पेपर्स के पढ़ना शुरू कर दें, और यही हमारे लिए इस वक्त सबसे बेस्ट टाइम है। देखें, आप लोगों को आइडिया है ना कि सीएसएस की जब हमने स्क्रीनिंग की तैयारी करनी है तो यार बंदा सबसे पहले पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज पढ़ना शुरू कर देना 20-20 सालों के, ताकि जब तक मार्केट में कोई क्वालिटी बुक आती है तब तक हमें फायदा। यू नो वेरी वेल कि आईआर की एक फेमस टर्म है ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल। पुरानी बुक्स हैं, मुंह उठा के पुरानी बुक्स उठाई और
बच्चों को कहा कि जी ये लें स्क्रीनिंग की किताबें आ गई हैं, आप इसे पढ़ना शुरू कर दें। ओ भाई, आपके एमसीक्यूज तो वो उसी लेवल के थे ना। हमें चाहिए कि जब तक कोई अच्छी क्वालिटी की बुक नहीं आती, सबसे ओके फाइन। मैं आप लोगों को वो पास्ट पेपर्स के लिए लिंक दे रहा था कि आप वो वहां से ले लीजिएगा, ठीक हो गया। अब हम जो है वो देखते हैं कि पास्ट पेपर्स के साथ साथ हम किस तरह से तैयारी करेंगे। जब हम बात करते हैं कंपैरेटिव स्टडी की, तो कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन का सिलेबस है एक प्रॉपर। एग्जामिनर ने क्लियरली डिफाइन कर दिया है कि जी सब आपको बिल्कुल मिल जाएंगे। तो मैं आपको बता रहा था जिन जिन लोगों ने कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन ऑप्ट किया है, आपके एमसीक्यूज इंग्लिश में होंगे और वो इसी सिलेबस में से बनेंगे। अच्छा, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन्स में जब हम एमसीक्यूज की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले इसके अंदर एग्जामिनर पूछता है रिलीजन, रिलीजन के पर्सपेक्टिव। आपको पता है ना, थियोलॉजिस्ट हैं वो इस हवाले से क्या डेफिनेशंस देते हैं। इसी तरह कुछ सोशियोलॉजिस्ट हैं, उनकी डेफिनेशंस हैं अबाउट रिलीजन, इस हवाले से पूछ लेता है। फिर वो पूछता है रिलीजन्स की हिस्ट्री वगैरह, कि कौन सा रिलीजन कब बना था, इस हवाले से। और ऐसा कैसे हो सकता है कि ओपन ना हो? बिल्कुल ओपन है। आप इसमें देखेंगे ना वो गूगल ड्राइव लिंक, उसमें तो वो बुक्स भी पड़ी हुई हैं सारी। अच्छा, तो हिंदुइज्म है, आपको पता है ना, इस्लाम के अलावा बाकी दुनिया में जितने भी मजाहिब हैं वो क्या कहते हैं कि तमाम का इत्तफाक है कि दुनिया का सबसे पुराना रिलीजन जो है वो हिंदुइज्म है। कहते हैं ना, हिंदुइज्म है। और फिर हिंदुइज्म के हवाले से इसकी कुछ तारीख है। फॉर एग्जाम्पल, आप में से जिन जिन लोगों ने कंपैरेटिव स्टडी ऑप्ट किया है वो और बाकी तमाम लोग भी, अब इंफॉर्मेशन के लिए आपको पता है हिंदुइज्म कोई प्रॉपर रिलीजन ही नहीं है। हिंदुइज्म, हिंदू धर्म प्रॉपर किसी मजहब का नाम नहीं है। आप लोगों को मालूम है कि इसका असल नाम क्या है? हिंदुइज्म का असल नाम क्या था भला? हिंदुइज्म का असल नाम था सनातन धर्म। शराज, सनातन धर्म। अब आप देखें कि बहुत कम लोगों को ये मालूम है और एमसीक्यूज में पूछा भी जाता है। मैं स्पेल कर देता हूं, कोई बात नहीं। सनातन धर्म, ये हिंदुइज्म का पुराना नाम है। हिंदुइज्म प्रॉपर कोई रिलीजन नहीं है, बल्कि इस जियोग्राफिकल टेरिटरी में रहने वाले लोगों को हिंदू कहा जाता था, कि जो हिंद महासागर के गिर्द रहते थे। फिर मजीद हम देखते हैं कि हिंदुइज्म है तो इसके अंदर स्क्रिप्चर्स दो तरह का होता है। ताहिरा, हिंदुइज्म में स्क्रिप्चर्स दो तरह का होता है। एक इसके अंदर होता है रिवील्ड, जिसे हम कहते हैं इल्हामी। एक इसके अंदर होता है रिवील्ड, इल्हामी। और दूसरा इसके अंदर होता है स्मृति, जो इंसानों का लिखा हुआ होता है। तो हिंदुइज्म में दो तरह की किताबें हैं, एक है स्मृति और एक है श्रुति।
हम देखते हैं कि इसके अंदर चार मुख्तलिफ किस्म की किताबें हैं। शायद आप लोगों ने ये कभी नाम सुने हो, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, समावेद। ये चार अहम किताबें हैं हिंदू धर्म की। ये जिस बुक के आखिर में वेद आएगा ना, वाओ ये दाल वेद, वीईडी, वेदास भी इसीलिए कहा जाता है। तो इससे मुराद है कि वो हिंदुइज्म की बुक्स हैं। अच्छा, फिर हर मजहब के अंदर ना कुछ अकायद का तस्वुर भी होता है। डू यू नो डैट कि दुनिया के हर मजहब में कुछ अकायद होते हैं। ऐसे है ना, जैसे इस्लाम में है हमारे 5 अकीदे हैं, इसी तरह हिंदुइज्म में भी कुछ अकीदे हैं। धर्मा का है, कर्मा का है। आपने सुना होगा कई मुसलमान भी कर्मा के ऊपर बिलीव करते हैं। आपने सुना ना, कर्मा रिटर्न्स बैक। कई लोग कहते हैं कि कर्मा इंसान के पास लौट कर आता है, पलट के आता है। ये बेसिकली एमन हिंदुइज्म का अकीदा है, ये इस्लामिक फेथ नहीं है, ये हिंदुइज्म का अकीदा है। इस्लाम हमें सिर्फ इस हवाले से बताता है कि जो कुछ आप दुनिया में करते हैं, आखिरत में उसका पूरा पूरा अजर दिया जाएगा। कहते हैं ना, दुनिया आखिरत की खेती है। नहीं शहजाद, अभी इस्लाम के हवाले से भी बताऊंगा। मेरी क्लास में माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स भी हैं, तो उनको भी एड्रेस करना जरूरी होता है ना, और ये फिर इंफॉर्मेशन है, आपको भी काम आएगी। तो ये फिर जोया, हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा इन अकायद, इनकी थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में भी बात कर लेते हैं कलीम। इसके बाद फिर हिंदुइज्म में खुदा का क्या तस्वुर है। आपको पता है इनिशियली हिंदुइज्म में भी एक खुदा का तस्वुर था। एमन ऐसे है ना कि इनिशियली हिंदुइज्म में भी एक खुदा का तस्वुर था। और हिंदुइज्म में जो खुदा का तस्वुर था, डेट वन वाज बरहमा। बरहमा। बाकी फिर आगे वो बताते हैं कि उससे फर्दर सब गॉड्स बने हैं। अच्छा, जिस तरह मुसलमानों में फिरके हैं, इसी तरह हम देखते हैं कि इसके अंदर भी फिरके हैं। थोड़ा थोड़ा उस हवाले से भी एमसीक्यूज बनते हैं कि फिरकों का बानी कौन था, किसकी बेस पर शुरू हुए। फिर इसी के साथ साथ हम देखते हैं हिंदुइज्म में कास्ट सिस्टम भी है। आपको पता है कि हिंदुइज्म में कास्ट सिस्टम भी है। बड़ा मशहूर कास्ट सिस्टम के जो ईश्वर के सर से बने हैं, उनका नाम क्या होता है? बरहमन। जो उसके बाजुओं से बने हैं, दे आर क्षत्रियास, वैरियर्स। फिर जो ईश्वर की बैली से बने हैं, समन, वो हैं वेश। और जो ईश्वर के पांव से बने हैं, वो हैं शूद्रास। अच्छा देखिए यार, ये मत सोचें आप कि ये तमाम इंफॉर्मेशन सिर्फ नॉन मुस्लिम्स के लिए है। बीइंग मुस्लिम हमें भी पता होनी चाहिए, ताकि अगर 100 मार्क्स की कोई भी वैकेंसी आती है तो आप कम से कम अप्लाई करने के तो काबिल हो। सीएसएस में बार बार पढ़ने का फायदा थोड़ी होता है। बंदा एक दफा पढ़े, कोई भी एग्जाम आए, बंदा कहे यार वी कैन डू इट। जो बाजुओं से बने हैं वो हैं क्षत्रिया, इसलिए उन्हें वैरियर्स भी कहा जाता था, फाइटर्स। इसके बाद फिर हिंदुइज्म में कुछ रिवाइवलिस्ट मूवमेंट्स आई हैं। आप इवन के इसके पास्ट पेपर्स देखेंगे ना सीएसएस लेवल के, तो उसमें वो पूछते हैं कि आर्या समाज का फाउंडर कौन था, और स्वामी दयानंद ने कौन सी फेमस मूवमेंट स्टार्ट की थी। तो हमें इस हवाले से भी पता होना चाहिए कि हिंदुइज्म में, आपको पता है ना हफ्सा, सब कॉन्टिनेंट में रिवाइवलिज्म ऑफ हिंदुइज्म की बात की गई थी। जब कांग्रेस मिनिस्ट्रीज बनी थी तब भी। बिल्कुल। थोड़ा सा आपको समझ आया कि इसमें किस तरह के हमारे एमसीक्यूज बन सकते हैं। जैसे है ना, वेदांता, न्यू वेदांता, ये कुछ हिंदुइज्म में रिवाइवलिज्म की मूवमेंट्स थी।
अब हम देखते हैं इसी के साथ साथ कंपैरेटिव स्टडी में सेकंड नंबर पे बुद्धिज्म, कि बुद्धिज्म का फाउंडर कौन था। आपको पता है गौतम बुद्ध का असल नाम क्या था? कई दफा ये तो एमसीक्यूज में पूछा जा चुका है, इवन के हमारे सीएसएस के एमसीक्यूज में भी पूछा जा चुका है। आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया है गौतम बुद्ध का असल नाम क्या था? हम्म, शाबाश, सिद्धार्था, वेरी गुड। अभी आप तमाम लोगों को याद रहेगा कि इसके गौतम बुद्ध का जो रिलीजियस अपना रियल नेम था डेट वाज सिद्धार्था गौतम। अच्छा, इसी तरह सिद्धार्था इनका एक लक़ब है। सिद्धार्था रमला क्या है? इनका एक टाइटल है। जिस तरह आप देखते हैं कि हर मजहब के फाउंडर्स के बहुत सारे लकब होते हैं। आपको पता है ना कि हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के भी बहुत सारे लकब हैं। इवन कि आप लोगों ने मसाजिद के अंदर लिखा हुआ देखा होगा कि उनके बहुत सारे नाम भी लिखे हुए होते हैं, 99 नेम्स। सिद्धार्था गौतमा का रियल नेम था साक्या मुनि। सिद्धार्था बुद्ध का रियल नेम क्या था? साक्या मुनि। आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा। सिद्धार्था गौतमा का असल नाम था साक्या मुनि। समझ आइए इस लफ्ज की। साक्या मुनि was the real name of गौतम बुद्ध। और ये ले मैंने सब लोगों को बता दिया है। ये देखें, साक्या मुनि was the real name of गौतम बुद्ध। और अकॉर्डिंग टू इकबाल, इकबाल कंसिडर्ड हिम एज अ प्रॉफिट। क्योंकि आपको पता है कुरान में तो सिर्फ 26 प्रॉफिट्स का जिक्र आया है, तो इसीलिए फिर कई लोगों का ख्याल है कि मैं भी ये भी प्रॉफिट ही हूं। क्योंकि इनकी जो रिलीजियस बुक है उसका नाम है ट्री पिटाका। अदिला बुद्धिज्म की जो रिलीजियस बुक है ना उसका नाम है ट्री पिटाका। वो देखिए आप स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ भी है। ट्री पिटाका के अंदर गौतम बुद्ध के हवाले से जो प्रोफेसीज की गई हैं और गौतम बुद्ध की जो प्रोफेसीज हैं उसमें हमें लास्ट प्रॉफिट के हवाले से भी पता चलता है। तो इसीलिए कई लोग कहते हैं कि यार इनकी प्रोफेसीज अगर आखिरी नबी के हवाले से हैं तो हो सकता है कि मे बी ही वॉज ऑल्सो अ प्रॉफिट। तो आपको समझ आई कि गौतम बुद्ध, फिर उनका रियल नेम, फिर इसी तरह इसके स्क्रिप्चर्स। और ये ट्री पिटाका के हवाले से एमसीक्यूज आते हैं खास तौर पे कंपैरेटिव स्टडी के एमसीक्यूज में कि ये कौन सी लैंग्वेज का लफ्ज है। तो हम कहते हैं कि ट्री पिटाका पाली जबान का लफ्ज है। PALI, ट्री पिटाका पाली जबान का लफ्ज है। पाली बेसिकली एक जो है वो इंडो आर्यन लैंग्वेज थी सब कॉन्टिनेंट के लोगों की। ये उस जबान का लफ्ज है ट्री पिटाका। आजकल भी साउथ एशिया के लोग इस लैंग्वेज को बोलते हैं, पढ़ते हैं, इस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। ये अब आपने एमसीक्यूज थोड़े से याद रखने हैं। अच्छा, कंपैरेटिव स्टडी में मरियम इस्लामियत वालों को ये एमसीक्यूज और इनकी ज्यादा डिटेल बेशक ना भी पता हो, लेकिन यार हमें थोड़ा बहुत
इन्फो दूसरे रिलीजन के हवाले से होनी चाहिए ना। आपको मजे की बात बताऊं कि 2006 में आया हुआ था कि गौतम बुद्ध का जो ओरिजिनल नाम है वो क्या है। तो अब आप देखें यार, इसका इस्लामियत से कोई ताल्लुक तो नहीं, लेकिन फिर भी एमसीक्यूज आते हैं, तो हमें जरा थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इसके बाद फिर हम देखेंगे कि बुद्धिज्म में भी डिफरेंट सेक्ट्स हैं, इनका कौन जो है वो फाउंडर है, और ये किस किस इलाके में ज्यादा इसको प्रीच कर रहे हैं। इसके बाद फिर जुडाइज्म। तो जुडाइज्म, आपको पता है कौन सी कौम का मजहब था? यहूदियत। कौन सी कौम का मजहब है, ये भी हमारा सीएसएस में इस्लामिक स्टडीज का एमसीक्यू आया हुआ है। मैंने आपको बताया था ना कि ये एमसीक्यूज जरा आम एमसीक्यूज से थोड़े से अपर लेवल के होते हैं। और सेकंड नंबर पे ये जो गेट जीआरई के एमसीक्यूज हैं, ये उससे थोड़े मुश्किल होते हैं, ये डिफिकल्ट होते हैं। वालेकुम अस्सलाम रिजवान। बनी इसराइल। वैसे आपको पता है इसराइल किस पैगंबर का लकब है? ये तो तहसीलदार वाले टेस्ट में भी पूछा गया था कि इसराइल किस पैगंबर का लकब है। अब आप अंदाजा लगाएं, हमारी कौम इसराइल को बुरा भला कह रही होती है, उन्हें यही नहीं पता कि यार ये किसका लकब है। इसराइल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का लकब है। आले याकूब को आले इसराइल कहा जाता है। हारून, इसके अंदर हम देखेंगे कि जुडाइज्म कैसे बना प्रॉपर। फिर जो रिलीजियस बुक है उसका नाम है तौरात। तो हमें पता होना चाहिए कि तोरा का लफ्जी मानी क्या है। इसी तरह इस मजहब में भी कुछ रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं, कुछ रिलीजियस वर्शिप्स हैं। जैसे इस्लाम में हम कहते हैं ना कि रमजान है कि रोजे हैं, इसी तरह इसमें भी हैं। और इस्लाम में ईद का तस्वुर है, इसमें भी है। इसी तरह इस्लाम में नमाज का कंसेप्ट है, तो इवन के जुडाइज्म में भी नमाज का कंसेप्ट है। आपको पता है कि जिस तरह मुसलमानों पर 5 वक्त की नमाज फर्ज है, यहूदियों पर कितने नमाजें फर्ज हैं? कोई आइडिया है आपको कि जिस तरह मुसलमानों पर तो 5 नमाजें फर्ज हैं, इन पर कितनी है भला? वेरी गुड है ना। जुडाइज्म में 3 नमाजों का तस्वुर है, जुडाइज्म में 3 नमाजें जो है वो फर्ज है। फिर आपको पता है कि जिस तरह मुसलमान नमाज पढ़ते हैं खाना काबा की तरफ मुंह करके, तो ये लोग भी वर्शिप करते हैं वेस्टर्न वॉल की तरफ मुंह करके। पता है ना आपको, उसे दीवारे गिरिया भी कहते हैं कि उस तरफ ये लोग रोते हैं, रो रो के दुआएं मांगते हैं, जैसे मुसलमान खाना काबा में रो रो के दुआएं मांगते हैं। तो इनके लिए जो रिलीजियस गैदरिंग का सबसे बड़ा मौका है वो वेस्टर्न वॉल के पास है। इसके बाद फिर एमन हम देखते हैं जुडाइज्म में भी डिफरेंट सेक्ट्स हैं, जुडाइज्म की भी डिफरेंट मूवमेंट्स हैं। कुछ ऑर्थोडॉक्स जुडाइज्म में आते हैं, कुछ कंजर्वेटिव हैं, कुछ जायनिज्म है। बिल्कुल अलीम। तो इस तरह से फिर हम जरा जुडाइज्म के हवाले से भी पढ़ लेंगे। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि क्रिश्चियनिटी। और व्हेन वी टॉक अबाउट क्रिश्चियनिटी, तो हम देखेंगे कि इसका क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। अमीर अब्दाल। आपने असल में थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है। नहीं तो ये जो
लिंक है ये मैं दे चुका था और ये ओपन भी हो रहा है। ओके, तो हम डिस्कस कर रहे थे क्रिश्चियनिटी के हवाले से कि क्रिश्चियनिटी क्या है। ये भी एक मोनोथीस्ट रिलीजन है। अच्छा, आपको पता है ना कि दुनिया का सबसे बड़ा मजहब कौन सा है? इस वक्त दुनिया का सबसे पुराना मजहब कहते हैं हिंदुइज्म को, और दुनिया का सबसे बड़ा मजहब क्रिश्चियनिटी को कहते हैं। तो इसी के साथ साथ स्क्रीन विजिबल नहीं है? देखिए। ओके फाइन। तो मैंने रीशेयर की है, देखें अब सदफ आई होगी। अच्छा, फिर इसी तरह हम देखते हैं कि क्रिश्चियनिटी के अंदर भी इनके चार बड़े मेजर फिरके हैं। एक कैथोलिक हैं, और कैथोलिक राउंड अबाउट 50% हैं। इन्हें ऑर्थोडॉक्स कैथोलिक्स भी कहा जाता है ना, ये इसी से मिलते जुलते हैं। कैथोलिक हैं 50%, फिर प्रोटेस्टेंट्स हैं, फिर ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स हैं, फिर ओरिएंटल ऑर्थोडॉक्स हैं। थैंक यू तैयब। तो फिर हम देखते हैं कि जिस तरह मुसलमान हैं, हिंदुइज्म में हमने देखा कि फिरके हैं, तो सिमिलरली हमें पता चलता है कि यार क्रिश्चियनिटी में भी डिफरेंट सेक्ट्स हैं। इस हवाले से एमसीक्यूज बनते हैं। फिर आप लोगों ने आईआर पोल साइंस में पढ़ा होगा कि एक बड़ी मशहूर लड़ाई भी हुई है ऑर्थोडॉक्स कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स के दरमियान। बड़ी फेमस यूरोप की 30 इयर्स वार थी वो। फिर इसी में हम देखेंगे कि क्रिश्चियंस फेस्टिवल्स क्या हैं, और इसी में फिर हम देखेंगे कि वर्शिप का क्या कंसेप्ट है, बाइबल किसने लिखी थी, बाइबल कितनी जो है वो वॉल्यूम्स के अंदर पब्लिश्ड है। ये सारी डिटेल, और इसमें से ही फिर हमारे एमसीक्यूज भी बनते हैं माजिद। अगर यूरोप के अंदर हम कहते हैं ना कि इस्लाम तेजी से फैलने वाला रिलीजन है, तो इसी तरह ऑर्थोडॉक्स कैथोलिक्स कहते हैं कि अफ्रीका, और अफ्रीका के साथ साथ एशिया में तेजी से फैलने वाला रिलीजन क्रिश्चियनिटी है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमने इसमें पढ़ना है इस्लाम के हवाले से भी। जिन जिन लोगों ने कंपैरेटिव स्टडी ऑप्ट किया उन्हें पता होना चाहिए कि फिर हम इस्लाम इस्लाम कैसे ओरिजिनेट हुआ, किस तरह से फैला। फिर इसी तरह हम जरा थोड़ा सा कुरान के हवाले से भी एमसीक्यूज ले लेते हैं। फिर इस्लाम में भी कुछ हमारी बेसिक डॉक्ट्राइन्स हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं कि कंपैरेटिव स्टडी ऑप्ट करें या इस्लामिक स्टडीज, इसके एमसीक्यूज इंग्लिश में आएंगे। जो एफपीएससी की खुली कचहरी हुई थी उसमें उन्होंने इसका आंसर किया था कि इस्लामिक स्टडीज के एमसीक्यूज इंग्लिश में ही होंगे। सिमिलरली जो कंपैरेटिव स्टडी है उसके तो होते ही इंग्लिश में। आपके पास स्क्रीनिंग टेस्ट में उर्दू का ऑप्शन नहीं है। इज इट क्लियर? तो लेकिन वो इस लेवल की होगी कि आसानी से आप तमाम लोगों को समझ आ जाए। इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है कि सर को बहुत मुश्किल होगी, कैसे करेंगे, लिख भी पाएंगे, कर भी पाए। आपके टोटल एमसीक्यूज बेस्ड हैं, तो बंदे को थोड़ा सा आइडिया सीएसएस लेवल पर हो ही जाता है कि यार इसमें क्या पूछा गया। वालेकुम अस्सलाम हमारा। अच्छा, फिर हम इसमें देखेंगे कि
तौहीद, रिसालत, आखरत, ये कुछ वो बेसिक फेथ्स हैं जो हमें जुडाइज्म और क्रिश्चियनिटी में भी मिलते हैं। तो इनमें थोड़ा सा पता होना चाहिए फर्क कहाँ कहाँ पर है। इस हवाले से एमसीक्यूज बन जाते हैं कि इस्लाम में इबादत कौन कौन सी हैं, सबसे बड़ी इबादत क्या है। इसी में फिर हम देख लेते हैं, खास तौर पे उन स्कॉलर्स के हवाले से भी एमसीक्यूज बनते हैं जो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी दोनों में अपना रोल प्ले कर रहे थे, कंपैरेटिव स्टडी में, कलेक्टिव टीचिंग्स में। फिर इसमें हम देखेंगे कि इस्लाम की बाकी तालीमात कैसे हैं, तो पता होना चाहिए ह्यूमन राइट्स का क्या कंसेप्ट है। इसमें फिर हम देखेंगे कि इस्लाम में भी डिफरेंट सेक्ट्स हैं, सुन्नी हैं, शिया हैं, और खारजी थे, मोतजिला थे। अच्छा, आप लोगों को पता है कि खारजी फिरका आज भी दुनिया में एग्जिस्ट करता है और उनकी किस रियासत में हुकूमत है? डू यू नो दैट? खारजी फिरका आज भी एग्जिस्ट करता है और इनकी हुकूमत भी है। इनका मॉडर्न नेम है आबादी फिरका, और इनकी हुकूमत ओमान में है। तो नहीं 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 नहीं, आईएस आईएस नहीं, सलमान, ओमान में इनकी हुकूमत है। वेरी गुड मुबरेज। इबादी फिरका इनको कहा जाता है, बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर हम देखेंगे कि कंटेम्प्रेरी इस्लामी मूवमेंट्स जो स्टार्ट हुई, जैसे अरब स्प्रिंग वगैरह थी, उसमें से भी कुछ हम देखते हैं कि एमसीक्यूज बन जाते हैं। फिर उससे पहले की थी, ईरान में रेवोल्यूशन आया तो कौन लेकर आया, और इसी तरह फिर हम देखते हैं कि सलाफी मूवमेंट किसकी वजह से चलाई गई। टर्की के अंदर हम देखते हैं कि फतेहुल्लाह गोलन की हुकूमत, उनकी मूवमेंट सॉरी, किस तरह से काम कर रही। ये कुछ है एमसीक्यूज के एरियाज, इसी में से बनेगा और क्लियरली डिफाइंड। कंपैरेटिव स्टडी में अब इस हवाले से कोई कंफ्यूजन है तो पूछ। थोड़ा थोड़ा आइडिया हुआ आपको कि किस तरह से जो है वो हमारे एमसीक्यूज बन सकते हैं? अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं सर ये मोतजिला कौन सा फिरका था? सबा मोतजिला अब्बासियों के दौर में एक फिरका था, और ये बड़े ना फिलोसफिकल क्वेश्चंस किया करते थे। इनके क्वेश्चंस फिलॉसफी पर मुश्तमिल होते थे कि कायनात कैसे तख्लीक हुई है, अल्लाह ताला किस तरह का वजूद रखते हैं, कुरान अल्फाज हैं अल्लाह के या मखलूक है। तो ये एक पूरा फिरका था। जब हम देखते हैं ना कि हसन बसरी का दौर था, तो अब्बासी दौर में उस वक्त ये फिरका अपने अरूज पर था। इसके बाद फिर अब हम बात कर लेते हैं इस्लामिक स्टडीज की, कि इस्लामिक स्टडीज में हमारे एमसीक्यूज कैसे बनेंगे। अच्छा, आपके सबसे ज्यादा एमसीक्यूज अगर बनेंगे ना, वो फर्स्ट टू चैप्टर से बनते हैं अहमद अली। फर्स्ट टू चैप्टर से हमारे मैक्सिमम एमसीक्यूज बनते हैं। फर्स्ट टू चैप्टर्स में सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है, फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन टू इस्लाम, तो इसमें हम इस्लाम, इस्लाम का बेसिक मानी, बेसिक मफहूम, टीचिंग्स ऑफ इस्लाम के हवाले से देखते हैं कि मैक्सिमम एमसीक्यूज बनाए जाते हैं। और
अब नहीं है शाहबानो, ये अब्बासी दौर में ही थे। इसके बाद फिर इसमें हम पढ़ लेंगे, हमारे एमसीक्यूज बनते हैं इस्लाम की बेसिक तालीमात के हवाले से। आपको पता है ना कि कितनी मुस्लिम स्टेट्स हैं, कितनी ऐसी स्टेट्स हैं जिनका जिन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर किया हुआ है अपना स्टेट रिलीजन इस्लाम। जैसे पाकिस्तान है, ईरान ने डिक्लेयर किया हुआ है, ऐसे है ना। फिर इसी तरह अब अफगानिस्तान में हम देखते हैं कि इस्लामिक एमिरेट के नाम से है, शाबाश। तो हम जरा देखेंगे कि दुनिया में मुस्लिम स्टेट्स की तादाद कितनी है और कितनी स्टेट्स हैं जिन्होंने अपना ऑफिशियल रिलीजन भी डिक्लेयर किया हुआ है इस्लाम। ठीक हो गया, शाबाश। सऊदीया है, और बिल्कुल ऐसे ही है। हमारा की स्क्रीनिंग के लिए हमारे मैक्सिमम एमसीक्यूज फर्स्ट 2 चैप्टर से बनते हैं, क्योंकि पूरा इस्लाम घूमता भी इन्हीं 2 के गिर्द है। फिर हम इसमें देखेंगे कि इस्लाम दीन है तो दीन का क्या मानी है, कुरान में कितनी दफा दीन का जिक्र आया है। फिर इसमें हमारे हैं इस्लामिक बिलीव्स, हमारे अकीदे, उनके हवाले से एमसीक्यूज बनते हैं। अकीदा तौहीद, अकीदा रिसालत, अकीदा आखरत, फिर फरिश्तों पर ईमान, फिर हॉली बुक्स पर ईमान। इनमें से हमारे मैक्सिमम एमसीक्यूज कैसे बनते हैं कि मारूफ हम देखेंगे अकीदा तौहीद, तो अल्लाह ताला ने तौहीद को कैसे इलेबोरेट किया है, किन किन आयात के अंदर अल्लाह ताला ने तौहीद को इन डिटेल इलेबोरेट किया है। सूरह इखलास है। इसी तरह वो फिर पूछ लेता है कि इन सूरतों के क्या मानी है। फिर हम देखते हैं कि तौहीद की इकसाम कितनी है। आप लोगों को पता है तौहीद की कितनी इकसाम है? अब देखिए ना, जिसने सीएसएस के रिटर्न की तैयारी की हुई है उसे लाजमी पता है कि तौहीद की कितनी इकसाम है, तौहीद किस चीज की जिद है। अक्सर एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि तौहीद किस चीज की जिद है, शिर्क की जिद है। वेरी गुड। फिर इसी तरह जब हम रिसालत के हवाले से पढ़ते हैं तो इसमें जरा हम देखेंगे मुख्तलिफ पैगंबरों के हवाले से भी एमसीक्यूज बनते हैं। जैसे खलीलुल्लाह किसका लकब है? डू यू नो डैट कि हारून खलीलुल्लाह, हमेशा सवाल आता है कि जी किसका लकब है। फिर जबीउल्लाह किसका लकब है? और माशाअल्लाह कुर्बान ऐसे लोगों पे जिन्होंने बताया है कि खलीलुल्लाह हजरत मूसा का लकब है। कौन बंदा की करे, वो जालिम लोगों हजरत इब्राहिम का लकब है भाई। फिर इसी तरह जबीउल्लाह हजरत इस्माइल का लकब है। फिर कलीमुल्लाह आपको पता है हजरत मूसा का लकब है। अच्छा, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को क्या कहते हैं? ऐमन आप बताएं, ताहा आप बताएं कि क्या हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का लकब है? हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को कहते हैं खतीबुल अंबिया, खतीबुल अंबिया, ओरेटर ऑफ द प्रॉफिट्स। खतीब मुकर्रर को कहते हैं ना, तकरीर करने वाले को कहते हैं खतीबुल अंबिया। जी मैं आपको बता रहा था शामिर कि खतीबुल अंबिया हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का लकब है। हजरत मूसा को कहते हैं कलीमुल्लाह, ऐसे ही है ना। और ये सारे हमारे सीएसएस के पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज हैं। लाइबा इसी तरह हजरत ईसा को कहते हैं ना रूहुल्लाह। डू यू नो डैट?
कि हॉली प्रॉफिट को क्या कहते हैं? हॉली प्रॉफिट को क्या कहते हैं? शाबाश। देखें यार, बहुत कम लोगों ने बताया कि हॉली प्रॉफिट का लकब है हबीबुल्लाह। अब आप देखिए, हम पेपर में गलत लिखाते हैं। हम कभी खातिमुल अंबिया लिख के ऊपर टिक कर देते हैं, कभी हम जो है वो मोहम्मद रसूल अल्लाह के ऊपर टिक कर देते हैं, कभी हम जो है वो खातिमुन नबीयीन के ऊपर टिक कर देते हैं। आपने याद रखना है कि हॉली प्रॉफिट का लकब हबीबुल्लाह है। हबीब दोस्त को कहते हैं, अल्लाह के दोस्त, अल्लाह का महबूब। अच्छा, फिर पैगंबरों के साथ साथ इसमें हम देखेंगे कि हॉली प्रॉफिट के हवाले से भी कि जी खतबे नबूवत का जो है वो जिक्र किस सूरत में आया है हमें पता होना चाहिए। देखिए ना, हॉली प्रॉफिट के इसी हवाले से हमें याद आ गया कि अगर खातिमुन नबीयीन कहते हैं बिलाल, तो आपको पता है कि खत्म नबूवत का जिक्र कुरान की किस सिपारे में, किस आयत में आया है? खलील दोस्त को कहते हैं, हबीब प्यारे को कहते हैं। वेरी गुड रिजवान, बिलाल। सूरह अहजाब और सूरह अहजाब की वर्स नंबर 40 में आया है। ओहो रिजवान, वो कैसे भाई? अच्छा, फिर हमें पता होना चाहिए इसी तरह फरिश्तों के हवाले से भी कि भाई कौन से एंजल क्या काम करते हैं। आपको पता है ना, हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम, उनकी क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम, नहीं नहीं गुलाम, रिस्क नहीं, अकाउंटेबिलिटी भी नहीं, शाबाश, बारिश बरसाना। हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम की जिम्मेदारी बारिश बरसाना है। जी एमन, आपने ठीक बताया है। इसी तरह फिर जर्नल कमर, ओए होए, मेरी क्लास में जर्नल कमर जावेद बाजवा आए हुए हैं। क्या नाम रखा है यार इस बच्चे ने अपना, माशाल्लाह। बंदा कहता है मोटिवेशन हो तो ये हो। बल्कि आपको पता है मेरा थोड़ा सा जरा पंजाबी स्टाइल है, तो बंदा कहता है यार ये वाला नशा करना है। बस कसम से ये वाला नशा करना है, जर्नल कमर जावेद बाजवा, ओए होए। इन्होंने भी कहा होगा कि रिटायरमेंट के बाद मैं क्या करूंगा, चलो फिर स्क्रीनिंग की तैयारी कर लेते हैं ना। आप चेक करें, आप हैरान हो जाएंगे, यू विल सरप्राइज टू नो यार, सच अ यूनिक नेम। क्या लेवल का बच्चा है, जनरल कमर जावेद बाजवा। तो इसके बाद फिर एहसान हम देखते हैं कि कहते हैं ना कि नामा अमाल लिखना, रिकॉर्ड कीपर्स, किन फरिश्तों को कहा जाता है? शाबाश, करामन कातिबीन। ये अब एमसीक्यूज हमें जरा पते होने चाहिए। अच्छा, एक लकब है रूहुल कुद्स। आपको पता है ये किस फरिश्ते के लिए हम इस्तेमाल करते हैं? रूहुल कुद्स, रूह लिख के अल कुद्स जैसे लिखते हैं। हजरत जिब्राइल को कहा जाता है, शाबाश। अच्छा, ये तो आप सब लोगों को पता है ना कि दिया कि आखिरत में जिंदा करने के लिए हजरत इसराफील सूर फूकेंगे। आपको पता है वो कितनी दफा सूर फूकेंगे? बिल्कुल एमन, 2 दफा। शाबाश सैफुल्ला, आपने भी ठीक बताया है। हाफिजा महविश, आपने भी ठीक बताया है। महर, आपने भी ठीक बताया है। लाइबा, आपने भी ठीक बताया है।
अच्छा, इसी तरह फिर गुलनजर हम देखेंगे कि फरिश्तों के साथ साथ यमुना राणा, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं आपको आंसर ना कर रहा हूं? तुसी तो राणा साहब हो। तो पता राणा साहब उत्ते भी एक MCQ आंदा वे साडा। तो राणा साहब तुसी हुक्म करो, तुसी की कहना चाहते हो? असल में 442 पार्टिसिपेंट्स हैं यार, बंदा किस किस को आंसर करे। तो जज्बाती ना हुआ करें, सवाल दोबारा रिपीट कर दिया करें। एक तो समझ ये नहीं आती, जिस स्टूडेंट को जवाब ना दो वो कहता सर जी तुसी सानू जवाब नहीं दे, तुसी साडे वल वेखदे नहीं। तो इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा यमुना इसकी वजह। बिल्कुल किंजा ऐसे ही है। इसके बाद फिर हम देखेंगे कि हॉली बुक्स के हवाले से भी क्वेश्चंस आते हैं। हॉली बुक्स के हवाले से क्वेश्चंस आते हैं कि तौरात का लफ्जी मानी क्या है। आपको पता है वैसे तोरा का लफ्जी मतलब क्या है? तोरा का लफ्जी मतलब आपको पता है असमा क्या है? क्यों भाई रिजवान, आप कह रहे थे सर आज मेरा बड़ा अच्छा दिन चल रहा है, मेरे ज्यादातर आंसर ठीक हो रहे हैं। तौरात का लफ्जी मतलब होता है कानून, लॉ। तौरात का लफ्जी मतलब है कानून। रिजवान, तोरा का लफ्जी मतलब क्या है? कानून। जबूर का मतलब क्या है? शाबाश। तौकीर जबूर के दो मानी लिए जाते हैं। एक इसका मतलब होता है टुकड़ा, पीसेस, और सेकंड इसका मानी है म्यूजिक। शाबाश। रूहुल कुद्स हजरत जिब्राइल का लक़ब है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि बाइबल है। तो आपको पता है कि बाइबल या गॉस्पल, इसका लिटरल मीनिंग क्या है? इसका मानी क्या होता है? शाबाश रिजवान, बाइबल खुशखबरी को कहते हैं। वेरी गुड। खुशखबरी को, गुड न्यूज को कहते हैं। ठीक हो गया बिलाल? गुड न्यूज को, खुशखबरी को, सिर्फ खबर नहीं, खुश खबर। अच्छा, फिर हमें कुरान के हवाले से भी MCQs आने चाहिए। आपको पता है कुरान का मानी क्या होता है? कुरान का लफ्जी मतलब क्या है? लो जी, मेरी क्लास में तो हिटलर भी आए हैं। माशाल्लाह, क्या बड़ी बाबरकत क्लास है आज तो नोआ की, जिसमें कमर जावेद बाजवा, हिटलर, सुल्तान बाहू। माशाल्लाह, ये तो क्लास ना हो, ये मुझे लग रहा है कि मैं आखिरत में फेर रहा हूँ। मैम सबा थोड़ा सा जरा तसल्ली कर लेनी चाहिए, ये कहीं वाकई हम जन्नत में तो नहीं पहुंच गए। देखे ना, बाजवा साहब भी आए हुए हैं, जी हिटलर भी जी। फेर रहा है। थोड़ी देर के बाद ये ना हो कि नामा अमाल भी तोलना शुरू हो जाए। हिटलर भी है, कमर बाजवा भी है, सुल्तान बाहू भी फिर रहे हैं क्लास में। देखो तो वाह, सही। सारों को इस्लामियत पढ़नी है सर आपसे, इसलिए आए हैं। बस। अच्छा, तो कुरान का लफ्जी मतलब होता है बार बार पढ़ी जाने वाली किताब। तो फिर आपको कुरान की जरा थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए। उमना, हमें कुरान की बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ना, कि इसमें कितनी सूरतें हैं, कितने चैप्टर्स हैं, कितनी आयात हैं, कितने रकू हैं, कुरान की कितनी मनाजिल हैं, फिर कितनी मक्की सूरतें हैं। मक्की सूरतें वैसे हैं कितनी? 86 है ना कुरान की मक्की सूरतें। फिर हमें पता होना चाहिए मदनी सूरतें कितनी हैं। अच्छा, थोड़ा सा हार्ड वर्क है, लेकिन यार यकीन करें ये आप लोगों को बड़ा पे करेगा अगर आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ पाए। तो ये FIA की जॉब में भी आपको हेल्प करेगा, IB की जॉब में भी, इस इवन के स्टेट बैंक की जो जॉब्स आती हैं उसमें भी। ये जो कुरान पाक की कुछ इंपॉर्टेंट सूरतें हैं ना,
इनके आपको नाम भी मालूम होने चाहिए और इनके नाम का मतलब भी पता होना चाहिए। जैसे बकरा, भाई बकरा का क्या मतलब है। इसी तरह अनकबूत, आपको पता है अनकबूत किसे कहते हैं? अल इनाम, इनाम किसे कहते हैं? शाबाश। हमें जरा ये पता होने चाहिए कि भाई अनकबूत, मकड़ी, और जी मकड़ी के जाले को, फिर अल इनाम ऊंट को कहते हैं। नमल किसे कहा जाता है? चींटियों को कहा जाता है। शाबाश। एराफ का क्या मानी होता है ना, कुरान पाक की एक बड़ी फेमस सूरत है सूरह एराफ। वेरी गुड इज़ा। इराफ का लफ्जी मतलब होता है पर्दा। इराफ का लफ्जी मतलब है पर्दा। शावेज, आपको जरा समझ आई बात की कि किस तरह से कुरान में से भी एमसीक्यूज बन जाते हैं। बकर गाय को कहा जाता है। अच्छा, फिर कुरान की जरा थोड़ी सी बेसिक इन्फो भी होनी चाहिए। आपको पता है अल्लाह की सबसे पसंदीदा कौम कौन सी है? अल्लाह ताला की सबसे पसंदीदा कौम, शाबाश, बनी इसराइल है। लेकिन अल्लाह ताला क्या कहते हैं चदर साहब, कि सबसे बेहतरीन उम्मत कौन सी है? देखें, अल्लाह की सबसे पसंदीदा कौम बनी इसराइल है, लेकिन सबसे बेहतरीन उम्मत उम्मत मोहम्मदिया है। तो हमें जरा कुरान के हवाले से ये थोड़ा सा बेसिक इन्फो भी पढ़ने की जरूरत है। हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। फिर इसी में हम जरा ये भी देख लेंगे कि आखरत, आखरत के हवाले से क्या एमसीक्यूज बन जो है वो बन सकते हैं। इसमें हमें पता होना चाहिए कि जन्नत का जो फरिश्ता है, उनका सरदार है, उसका क्या नाम है। दोजख का जो फरिश्ता है उसका क्या नाम है। हमें पता होना चाहिए ना कि दोजख का इंचार्ज कौन सा फरिश्ता है। शाबाश। जन्नत के फरिश्तों का जो सरदार है उसका नाम रिजवान है, और जो दोजख के फरिश्तों का सरदार है उसका नाम मालिक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है इस्लामिक कंसेप्ट ऑफ वर्शिप के हवाले से। इबादत, इबादत की इकसाम, इसके हवाले से हमें एमसीक्यूज मालूम होने चाहिए। आपको पता है अफजल जिक्र किसे कहा जाता है? पता होना चाहिए ना कि अफजल जिक्र किसे कहते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह को। वेरी गुड। फिर हमें पता होना चाहिए नमाज है तो नमाज कब फर्ज हुई है। नमाज है तो नमाज कब फर्ज हुई है। नमाज फर्ज हुई है 10 नबवी को। देखें यार, ये अब आपने थोड़ा सा जहन में रखना है कि नबवी और हिजरी में फर्क है। नमाज 10 नबवी को फर्ज हुई है। ओहो, मेरी क्लास में तो जो बाइडन भी आए हुए हैं, तो वेलकम जो बाइडन। जो बाइडन भी हैं, कतरीना कैफ भी है। जरा यार आप पार्टिसिपेंट्स के नाम देखें, आप लोगों को मजा आएगा। रियली एंजॉयिंग द क्लास। मैं तो समझ रहा था एमसीक्यूज की क्लास है, थोड़ी बोर हो जाती है, लेकिन यार थैंक यू सो मच, आप लोगों के आने का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ लाए। कतरीना कैफ भी, जो बाइडन भी। और वैसे एक आपस की बात है, ये अल्हम्दुलिल्लाह वो सीरियस लोग हैं जो अभी एएसपी या असिस्टेंट कमिश्नर बनना चाहते हैं। सदफ, बस आप देख लें अब बंदा क्या करे। तो
मुझे नहीं पता था कि मैं इस्लाम की तबलीग इतनी अच्छी तरह से कर रहा हूं कि ये लोग भी मुसलमान हो रहे हैं। नाउ आई एम सो मच प्राउड ऑफ माई सेल्फ रिजवान। और जितने माशाल्लाह मेरे पुराने स्टूडेंट्स बैठे हैं, देखो यार, फिर हमारी बरकत जरा चेक करें आप। और तो और यार, गुड न्यूज ये है कि कतरीना कैफ इज आल्सो इन आवर क्लास। लेवल देखें जरा आप। तो वो कंसेप्ट था कि नमाज पढ़े तो हूरे मिला करेंगी, लो जी कतरीना तो हुणे नाल मिलना शुरू हो गई। वो कहते हैं कंसेप्ट तो था शान से कि आप नमाज पढ़ें आखिरत में हूरे मिलेंगी, लो जी अल्हम्दुलिल्लाह बरकत इतनी है कि एमसीक्यूज पढ़ना शुरू किए हैं तो क्लास में ही मिलना शुरू हो गए। अच्छा, इसके बाद जो है वो फिर हम देखेंगे इसमें कि फर्ज नमाजों की टोटल रकात कितनी है मरियम। फिर हम जब देखेंगे फर्ज नमाजों की टोटल रकात कितनी है, तो इसी के साथ साथ हम देखेंगे कि फर्ज नमाजों में फर्ज कितने हैं। फर्क है ना। अब देखें, ये दो आपने जो है वो चीजें अलग अलग रखनी है। टोटल रकात की तादाद कुछ और है, और 5 फर्ज नमाजों में फर्ज की तादाद कुछ और है। ऐसे ही है ना यमुना, ये दो अलग अलग एमसीक्यूज हैं। इसके बाद फिर हम इसमें देखेंगे कि जी बिल्कुल सबा, फिर हम देखेंगे कि 5 जो फर्ज नमाजें हैं, अच्छा एक चीज और हिरा, हिना अभी तो मैंने पढ़ाया ही नहीं है ना, ये तो जर्नल जर्नल जो हमारे जहन में आ रहे हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये आपको नो अभी क्लास खत्म होने के बाद जो टेस्ट मिलेगा वो भी इंग्लिश में मिलेगा। आप समझ रहे हैं बात को। ये तमाम चीजें जो हम पढ़ेंगे ये इंग्लिश में ही होंगी। ये तो वो जर्नल जर्नल एमसीक्यूज है ना जो हमें पता होने चाहिए, हम देखते रहते हैं, मोस्ट रिपीटेड है इवन के सीएसएस में भी। और इसी के साथ साथ जो है वो एफपीएससी की बाकी पोस्ट में भी रिपीट होते हैं, ये वो हैं। इसके बाद फिर हम देखते हैं सदफ, तो नेक्स्ट फास्टिंग के हवाले से देखेंगे कि फास्टिंग का लफ्जी मानी क्या है, रोजा कब फर्ज हुआ था, व्हेन वाज फास्टिंग मेड ऑब्लिगेटरी शहजाद। फिर आप वैसे आपको पता है फास्टिंग का लफ्जी मानी क्या है? द लिटरल मीनिंग ऑफ फास्टिंग इज टू स्टॉप, टू प्रिवेंट, रुक जाना। वेरी गुड। और रोजे का फर्ज किए गए हैं 2 हिजरी में, सेकेंड अल हिजरी। फास्टिंग वाज मेड ऑब्लिगेटरी इन सेकेंड अल हिजरी। अच्छा, फिर हमें पता होना चाहिए कि इसी तरह ज़कात क्या है, ज़कात का मानी क्या है। द मीनिंग ऑफ ज़कात इज, आप लोगों को पता है ज़कात का लफ्जी मानी क्या है? टू क्लीन, टू प्योरीफाई। व्हेन वाज ज़कात मेड ऑब्लिगेटरी? सेकेंड हिजरी। अच्छा, 2 हिजरी में एक और चीज भी फर्ज हुई है, जिहाद। जिहाद वाज मेड ऑब्लिगेटरी इन सेकेंड अल हिजरी। अच्छा, फिर इसी में हमें पता होना चाहिए बेनिफिशरीज ऑफ ज़कात कितने हैं। देयर आर 8 बेनिफिशरीज ऑफ ज़कात। और ये कौन सी सूरत में मेंशन किए गए हैं? सूरह तौबा के अंदर। वेरी गुड। देयर आर 8 बेनिफिशरीज ऑफ ज़कात मेंशन्ड इन सूरह तौबा। फिर हमें हज के हवाले से भी एमसीक्यूज आने चाहिए। और आपको पता है हज का लफ्जी मतलब क्या होता है? मीनिंग ऑफ हज इज इंटेंट टू ट्रेवल। वेरी गुड। सफर करना, जियारत करना, सफर का इरादा करना।
अच्छा, मैं ज्यादातर एमसीक्यूज कुछ उर्दू में इसलिए भी बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता ये समझ आना शुरू हो जाए, या आप लोगों को जहन में बैठ जाए। क्योंकि जब हमें उर्दू में भी बेशक आते हो तो इंग्लिश में चूज करना आसान होता है, ऐसे है ना वैसे? आपका बिल्कुल ठीक हो गया। तो अस्मा, फिर हम देखते हैं, हज के हवाले से भी मैक्सिमम एमसीक्यूज बनते हैं कि हज 9 हिजरी में फर्ज हुआ था। आप पूछ रहे थे ना कि हज जो है वो कब फर्ज हुआ था, तो फैज, हज 9 हिजरी में फर्ज हुआ था। अच्छा, पहले हज में अमीर कौन थे? पहले हज के अमीर आपको पता है कौन थे? सलार किन्हें बनाया गया था? पहले हज में सलार हॉली प्रॉफिट ने हजरत अबू बकर सदीक को बना के भेजा था। अच्छा, इसी तरह मुझे याद आ गया, आपको हजरत अबू बकर का रियल नेम मालूम है क्या था? व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ कैलिफ अबू बकर? वेरी गुड, अब्दुल्ला। अब्दुल्ला वाज द रियल नेम ऑफ अबू बकर। एक बड़ा मशहूर एमसीक्यूज बनता है आयशा इस हवाले से कि हज की कुछ रिचुअल्स होती है ना, आपको पता है? टू थ्रो पिबल्स इस कार्ड, कंकरियां मारना क्या कहलाता है? कंकरियां मारने को क्या कहते हैं? रमी करना। शाबाश, वेरी गुड। और मस्जिद खैफ कहाँ वाक़ई है? मस्जिद खैफ कहाँ वाक़ई है? बिल्कुल हिना, स्टोनिंग, ये टू थ्रो पिबल्स, कंकरियां मारना, मस्जिद खैफ मिना में वाक़ई है। ये बड़ा मशहूर, आप सीएसएस के पास पेपर्स देखें, 7 to 8 टाइम्स ये रिपीट हुआ है कि मस्जिद खैफ कहाँ वाक़ई है। अच्छा, इसी तरह हाजी नमाजों को मिलाकर भी पढ़ते हैं ना सदफ? आपको शायद इल्म हो कि नमाजों को मिलाकर भी पढ़ा जाता है, जिस तरह हाजी जो है वो मगरिब और इशा को भी मिलाकर पढ़ते हैं। आपको पता है किस मकाम पर मगरिब और इशा को मिलाकर पढ़ा जाता है? मुजदलफा वैली में। आपने नाम सुना है मुजदलफा वैली? शाबाश नौरीन। मुजदलफा वैली में जब हाजी पहुंचते हैं तो ये मगरिबैन अदा करते हैं, मगरिब और इशा को मिलाकर। रुहेल, समझ आई आपको बात की? इसी तरह एक बड़ा मशहूर एमसीक्यूज बनता है, और उमायमा उसमें कहते हैं यौमुन नहर किसे कहा जाता है? यौमुन नहर। यौमुन नहर कुर्बानी के दिन को कहा जाता है, 9 जुल्हज को। अच्छा, आपको पता है हज का हुक्म कुरान की किस आयत में आया है, किस सूरत में आया है? अब देखिए, हम पेपर में कंफ्यूज हो जाते हैं और उमना हम फौरन जो है वो सूरह हज के ऊपर टिक कर देते हैं। हालांकि हज करने का हुक्म आया है सूरह आले इमरान में। हज करने का हुक्म सूरह आले इमरान में आया है। अच्छा, आले इमरान किसे कहा जाता है? देखिए ना, आले इसराइल आपको बताया था, आले इमरान किसे कहते हैं?
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को, क्योंकि इमरान वाज द नेम ऑफ हजरत मूसा फादर, हजरत मूसा के वालिद का नाम इमरान था। अब देखिए ये कितने कॉमन से ही ना हमारे एमसीक्यूज हैं और हमें पता नहीं होता, हम कंफ्यूज रहते हैं इसमें, हमें बड़ी जो है वो फिर देखते हैं कि मार्क्स डिडक्शन का सामना भी करना पड़ता है। जी साम्या, यू कैन डू डैट, बहुत अच्छी बुक है वो। अच्छा, फिर इसके साथ साथ हम अब देखते हैं कि तज़किया नफ्स, आपको पता है ना, प्यूरिफिकेशन ऑफ सोल। तो हम देखते हैं कि इस हवाले से भी हमें एमसीक्यूज आने चाहिए। आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया है कि हॉली प्रॉफिट ने सबसे अफजल तरीन जिहाद किसे कहा था? समी? अच्छा, एक चीज आपने जहन में रखनी है कि इमरान हजरत मरियम के वालिद का भी नाम है। ओके, यह आपने अब कंफ्यूज नहीं होना, अक्सर लोग कंफ्यूज ही रहते हैं। शाबाश। तो सबसे अफजल तरीन जिहाद जिहाद बिल नफ्स है। आपको पता है सूफिया कराम में सबसे पहला दरवेश किसे कहा जाता है? डू यू नो डेट रऊफ के सूफिया कराम में सबसे पहला दरवेश किसको कहते हैं? और मेहरबानी करें, ये जो मेरी क्लास के अल्तोरल बने हुए हैं ना इब्नुल अरबी जवाब देने वाले, यकीन करें कुर्रतुल ऐन को 20-25 लोगों ने इब्नुल अरबी इब्नुल अरबी इब्नुल अरबी जवाब दिया हुआ है। ओ जालिम लोगों, बस करो। अल्तुगरल बंदा देखता है, इतना भी नहीं देखता है। इन्होंने तो अन्नी पा दी है। और माशाल्लाह मुझे बड़ी खुशी हुई क्लास में ये देख कर के अल्तुगरल के साथ साथ सादुद्दीन कोपैक भी आए हुए हैं। तो जुबैर दरवेशों में सबसे पहला दरवेश कहा जाता है हजरत अबू जर गफारी को। ये नाम अब आपने याद रखना है, हजरत अबू जर गफारी सहाबी रसूल भी हैं। हजरत अबू जर गफारी, रिजवान आपको समझ आई? सूफिया कराम में सबसे पहला दरवेश हजरत अबू जर गफारी को कहते हैं। और हजरत अबू जर गफारी के साथ साथ दरवेशों का सरदार रजिया, दरवेशों का सरदार हॉली प्रॉफिट ने कहा था कि अगर ये लोग दुआ करें तो अल्लाह ओहद पहाड़ को भी हिला दे। बरा बिन मालिक को कहते हैं सबसे बेहतर। ये जो हैं दरवेशों के सरदार, अगर हम हजरत अवैस करनी इनको भी कह देते हैं, लेकिन हैं कौन? ये अब आपने याद रखना है, हजरत अबू जर गफारी। और हजरत अबू जर गफारी के बाद सेकंड नंबर पर हम देखते हैं बरा बिन मालिक। समी, हजरत बरा बिन मालिक के बारे में तो हॉली प्रॉफिट ने कहा था कि मेरी उम्मत में कुछ बंदे ऐसे हैं कि अगर वो दुआ के लिए हाथ उठा दें तो अल्लाह ओहद पहाड़ को भी हिला दे। और वो कौन थे? हजरत बरा बिन मालिक। इवन के हजरत बरा बिन मालिक के से ही इन्होंने दुआ करवाई थी। आपको पता ना, झूठी नबूवत का एक दावेदार था, क्या नाम था उसका? झूठी नबूवत का एक दावेदार था ना, क्या नाम था उसका भला? मुस्लिमा कज़ाब। तो मुस्लिमा कज़ाब के खिलाफ लड़ाई में जो उसका किला था वो मुसलमानों से फतह नहीं हो रहा था। दे वर सो मच वरिड रिजवान। तो सहाबा बहुत परेशान थे कि भाई अब क्या किया जाए। तो फिर बरा बिन मालिक को बुलाया गया और उनसे दुआ करवाई गई, तब मुस्लिमा कज़ाब जो है वो मरा। अच्छा, आपको पता है कि मुस्लिमा कज़ाब को मारा किसने था? अब देखिए ये साथ साथ मुझे एमसीक्यूज याद आ रहे हैं तो मैं आपको बताता जा रहा हूं कि मुस्लिमा कज़ाब को किसने मारा? वाशी ने, वाशी बिन हर्ब।
یہ واشی وہی ہیں جنہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا. یہ واشی نے صدف ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ احد میں حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا کیونکہ انہیں نا لانسر مارنے کی بڑی پریکٹس تھی. یہ نیزہ بازی میں بڑے ایکسپرٹ تھے. تو انہوں نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کر لیا تو پھر انہوں نے مسلمہ کذاب کو مارا. شاباش, ایسے ہی ہے. نعمان سمجھ آئی آپ کو؟ He was expert in throwing spear. اچھا, پھر ہم دیکھتے ہیں تو سیکنڈ جو ہمارا چیپٹر ہے روف, ہمارا سیکنڈ چیپٹر, اس میں سے بھی ہمارے میکسیمم ایم سی کیوز بنتے ہیں کیونکہ یہ سیرت النبی سے متعلق ہے. اور سیرت النبی میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم کی بایوگرافی, ان کا بچپن, ان کے بلڈ ریلیٹیوز, ان کے فاسٹر ریلیٹیوز. آپ کو پتہ ہے نا ہولی پروفٹ کی فاسٹر مدر تو حضرت حلیمہ ہے. آپ کو فاسٹر سسٹر کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ کون ہے؟ اب آپ دیکھیں نا, فاسٹر مدر کا سب کو پتا ہے, فاسٹر سسٹر کا صرف یہ میں دیکھ رہا ہوں 2-4 لوگوں کو ہی پتا ہے. ہولی پروفٹ کی فاسٹر سسٹر ہیں, رضا آپ نے بالکل ٹھیک بتایا, حضرت شیمہ. ویری گڈ رضوان, شاباش, حضرت شیمہ. اب ہمیں پتا ہونا چاہیے پھر ہولی پروفٹ کے فاسٹر فادر کا کیا نام ہے, ہسبینڈ آف حضرت حلیمہ. اب آپ دیکھیں نا کہ ہمیں یہ کچھ ایم سی کیوز آنے چاہیے. شاباش ایمن سلیم, کیا نام ہے؟ حارث. اچھا, پھر ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہولی پروفٹ کی والدہ کس مقام پر مدفون ہیں. بالکل فاطمہ, آپ ٹھیک بتا رہے ہیں, ابوا کے مقام پر. اچھا, پھر ہمیں پتا ہونا چاہیے ہولی پروفٹ نے اپنے انکل کے ساتھ ٹورڈ سیریا سفر کیا تھا تو اس وقت ان کی ایج کتنی تھی؟ پتا ہے آپ کو ایمن کہ ہولی پروفٹ جب اپنے انکل کے ساتھ سیریا جا رہے تھے تو ان کی ایج کتنی تھی؟ 12 سال, 12 ایئرس. پھر ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ عرب میں ایک بڑی مشہور لڑائی لڑی گئی تھی, فجار وارز. اس موقع پر پروفٹ کی عمر کتنی تھی؟ پھر دیا ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ اسی میں ہی حجر اسود کی تنصیب ہوئی, بلیک سٹون کو فکس کیا گیا, تو اس موقع پر پروفٹ کی عمر کتنی تھی؟ اچھا, پھر تھوڑے سے لائف ایونٹس ہیں ہولی پروفٹ کے, ہمیں اس حوالے سے بھی پڑھنا ہے. زارا حفیظ, اس میں ہم پڑھیں گے ہولی پروفٹ کی میرجز, ان کے چلڈرن کے حوالے سے. آپ کو پتا ہے پروفٹ کے کتنے بچے تھے؟ کتنے بچے تھے پروفٹ کے؟ ماشاءاللہ, دیکھیں لکھا ہوا 7, 6, 4. کتنے بیٹے اور کتنی بیٹیاں تھیں؟ ویری گڈ, 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں. اچھا, سی ایس ایس میں ایک ایم سی کیو نا 2-3 دفعہ آیا ہے کہ ہولی پروفٹ کے جو سب سے آخر میں بیٹے پیدا ہوئے تھے ان کا نام کیا تھا, جن کی پیدائش کے موقع پر سورج گرہن بھی ہو گیا تھا. آپ کو پتا ہے نا سولر ایکلپس ہوا تھا, سورج گرہن. حضرت ابراہیم. اور حضرت ابراہیم کی والدہ کا نام کیا تھا؟ کیوں مریم؟ حضرت ماریہ. اور حضرت ماریہ کا تعلق کہاں سے تھا؟ رضوان, حضرت ماریہ سے تھے نا, اور حضرت ماریہ کا تعلق کہاں سے تھا؟ شابش سیف اللہ, ویری گڈ. حضرت ماریہ کا تعلق ایجپٹ سے تھا. چلیں یار, آئی ایم سو مچ گلیڈ کہ میری کلاس میں ماشاءاللہ کچھ لوگوں کا جی کے واقعی لیول کا جی کے ہے. میں تو سمجھ رہا تھا کہ شاید جو ہے وہ
सब इसी लेवल के होंगे, बट रियली ग्लैड टू सी कि माशाल्लाह क्लास में कई लोग हैं जिनके एमसीक्यूज बहुत अच्छे हैं और उनको ये आते भी हैं। क्योंकि देखें, मेरा पढ़ाने का अंदाज एमसीक्यूज का थोड़ा सा 100 मार्क्स वाला डिफरेंट है। मैं पहले से नोवा के बैचेस में पढ़ा रहा हूं, मैं आपको एमसीक्यूज ना सिर्फ पढ़ाऊंगा बल्कि मेमोराइज भी करा दूंगा। मैं अगर आपको भी स्क्रीन पे ये एमसीक्यूज शेयर करता ना, आपको ये भूल जाते, क्योंकि हम उम्र के इस हिस्से में हैं जब हमें ये चीजें मेमोराइज नहीं होती। मैं आपको ये सारी चीजें रटवा दूंगा फिंगर टिप्स के ऊपर। फिजा बस ऐसे ही है। अच्छा, इसके बाद फिर हम देखेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं हमारे गजवात के हवाले से भी। गजवात के हवाले से एमसीक्यूज हमारे बनते हैं। रोहेल, गजवा किसे कहते हैं? वैसे आपको पता है गजवा का लफ्जी मानी क्या है? गजवा उस लड़ाई को कहा जाता है जिसमें खुद हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम शरीक भी हों और फ्रंट से लीड भी करें। इसी तरह फिर हम देखते हैं कि सराया, सरिया किस लड़ाई को कहते हैं यमुना? सरिया किस लड़ाई को कहते हैं? सराया, सरिया उस लड़ाई को कहा जाता है जिसकी प्रॉफिट ने डायरेक्शन तो दी हो लेकिन खुद उसमें शिरकत ना की हो। जिसकी डायरेक्शन तो प्रॉफिट ने दी हो लेकिन उसमें शिरकत ना की हो। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है जंगे मोता। आप लोगों ने नाम सुना है जंगे मोता का? जारा आपने, हिना डैनियल आपने, फातिमा आपने, जंगे मोता बड़ा फेमस जो है वो ये सराया था जिसमें आप जानते हैं कि मुसलमानों के 3 कमांडर भी शहीद हुए और आखिर में हजरत खालिद बिन वलीद ने मुसलमानों को रेस्क्यू किया। सैफुल्ला, वेरी गुड। और बल्कि आपके नाम से याद आ गया, आपको पता है ना कि हजरत खालिद बिन वलीद को सैफुल्ला का लकब भी जंगे मोता में मिला था। ऐसे ही है ना, हजरत खालिद बिन वलीद को सैफुल्ला का लकब भी जंगे मोता में ही मिला था कि उन्होंने 9 तलवारें एक ही लड़ाई में तोड़ी थी। दैट वाज अ डिसाइसिव बैटल। अच्छा, फिर इसी में हम देख लेंगे कि गजवात के साथ साथ हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने कुछ स्कूल्स भी बनाए थे, कुछ सहाबा को अपॉइंट भी किया था। फॉर एग्जाम्पल, यमन का गवर्नर किसे लगाया? हम देखेंगे कि जस्टिस किसे बनाकर भेजा गया, फिर किस सफीर को किस रियासत में भेजा गया। जिस तरह हम पढ़ते हैं ना कि नोमान, इसमें हमें पता होना चाहिए भाई कैसर रोम के पास अगर कोई गया था तो अनुष्का हमें पता होना चाहिए कि कैसर रोम के पास कौन से सहाबी पैगाम लेके गए थे। फिर मरियम, हमें पता होना चाहिए कि यार अगर शहनशाह ईरान के पास कोई पैगाम लेकर आया तो कौन लेकर आया था। आप लोग बात समझ रहे हैं? इस तरह से हमें सीरत नबी को भी प्रिपेयर करना है। अब हम ब्रेक कर लेते हैं और ब्रेक के बाद मैं आपको बाकी सिलेबस और उसके हवाले से भी एमसीक्यूज बताऊंगा कि हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। ठीक हो गया? हम ब्रेक कर लेते हैं 15-20 मिनट की, और 15 मिनट के बाद फिर इसे कंटिन्यू कर लेते हैं। See you after 15 minutes.